सा रे ग रे सा गा मा। ये रे रे हमें अपनी जिंदगी वैसी कभी नहीं लगती जैसा कि हम चाहते हैं, लेकिन हम अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जीने की कोशिश करते हैं। यकीन मानिए, जिंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन हम अपनी कोशिशों से इसमें परफेक्ट मोमेंट भर सकते हैं और जिंदगी को जी भर कर जी सकते हैं। तो खुली बाहों से जिंदगी का कहिए शुक्रिया और दिल खोल कर कहिए लव यू जिंदगी। शरीर है तो समस्याएं तो होंगी ही, और समस्या है तो उसका हल भी है। महिलाओं के शरीर से जुड़ी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, यानी कि पीसीओडी। लेकिन क्या आपको पता है, पीसीओडी को लेकर चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका इलाज संभव है हमारे योगासनों में। लेट्स हैव अ लुक। आज के योग सत्र में हम पीसीओडी के लिए योगाभ्यास करेंगे। तो आइए पहले जान लें पीसीओडी क्या है। आज के समय में बहुत महिलाएं पीसीओडी से ग्रसित हो रही हैं। एक रिसर्च के अनुसार हर 10 में से एक महिला पीसीओडी के शिकार है। पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़, जिसमें ओवरी में सिस्ट फॉर्मेशन हो जाते हैं। इस बीमारी के कारण महिलाओं में अनियमित मासिक धर्म यानी कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ आ जाती हैं, उन्हें इनफर्टिलिटी की समस्या हो जाती है और उनके चेहरे पर और शरीर के भागों में अनावश्यक हेयर ग्रोथ, बाल आ जाते हैं, जिसके कारण उनकी फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल लाइफ प्रभावित होती है। योग जो है पीसीओडी के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि योग हमारे शरीर और मन दोनों पर कार्य करता है। तो चलिए शुरू करेंगे योगाभ्यास। अपनी दोनों टांगों को सामने की ओर फैला के दंडासन की स्थिति में बैठ जाएं। अपने घुटनों को मोड़ें और अपने पैर के तलवों को आपस में मिलाएं। अपनी हील्स को शरीर के पास लाएं। अपने हाथों की उंगलियों को इंटरलेस करें और अपने टोस को पकड़ लें। कमर गर्दन को सीधा करें। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। भद्रासन का अभ्यास आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज को दूर करता है। जिन्हें घुटनों में समस्या हो, इस अभ्यास को ना करें। धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस आएं और विश्राम करें। अपनी दोनों टांगों को आपस में मिलाएं। अपने हाथों को थाइस के साइड पर रखें, हथेलियों का रुख जमीन की तरफ। श्वास भरते हुए घुटनों को बिना मोड़े दोनों टांगों को धीरे से 30 से 40 डिग्री तक ऊपर उठाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। जिन्हें कमर दर्द की समस्या हो, वह इस अभ्यास को ना करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएं और विश्राम करें। उत्तान पादासन आपकी एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेंथन करता है। जिन्हें कमर दर्द की समस्या हो, वह इस अभ्यास को इस प्रकार कर सकते हैं। अपने बाएं घुटने को मोड़ें और पैर जमीन पर। अब श्वास भरते हुए दाईं टांग को 30 से 40 डिग्री तक ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएं। इसी अभ्यास को दूसरी टांग से भी दोहरा जाएं। श्वास भरते हुए बाईं टांग को ऊपर की ओर उठाएं
और श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएं और विश्राम करें। अपने दोनों घुटनों को मोड़ें और पैर जमीन पर। घुटनों और पैरों में हिप्स के जितना अंतर दें। अपने हील्स को बटक्स के पास लाएं। अपने हाथों से एंकल्स को पकड़ लें। अब श्वास भरते हुए धीरे से हिप्स और कमर वाले भाग को यथासंभव ऊपर उठाएं। ध्यान दें आपका कंधा और हील जमीन पर ही रहे। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। सेतुबंध आसन आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रेंथन करता है। ध्यान दें जिन्हें घुटनों में समस्या हो इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आ जाएं। जो अपने एंकल्स को ना पकड़ सकते हो वह इस अभ्यास के लिए अपने दोनों हाथों को जमीन पर रखकर भी इस प्रकार कर सकते हैं। श्वास भरते हुए अपने हिप्स और कमर को यथासंभव ऊपर उठाएं। और श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएं। विश्राम करें। अब धीरे से अपने दाएं या बाईं ओर करवट लें और दोनों हाथों की सहायता से उठकर बैठ जाएं। अपने बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा बनाएं और उसे बाएं घुटने पर रखें। अपने दाएं हाथ से नासिका मुद्रा बनाएं। अब अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे से श्वास लें। और राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर निकालें। फिर राइट नॉस्ट्रिल से ही धीरे से श्वास लें। और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास बाहर। इस प्रकार नाड़ी शोधन प्राणायाम की एक आवृत्ति पूर्ण हुई। 4 आवृत्तियां इसी प्रकार और कर जाएं। कमर गर्दन को सीधा रखें। लंबा धीमा गहरा श्वास अंदर और बाहर। धीरे से वापस आएं। अपने शरीर के भीतर हो रहे परिवर्तन को अनुभव करें। अपनी श्वास में आए परिवर्तन को अनुभव करें। धीरे से आंखें खोलें। यह योगाभ्यास पीसीओडी के लिए लाभकारी है। धन्यवाद। कहते हैं जैसा अन्न वैसा तन और वैसा ही मन। अरे क्या हुआ, मैं कोई शायरी नहीं कर रही, बल्कि मैं तो ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारा शरीर कैसा हो उसका सीधा संबंध या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो उसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे खान पान की आदतों पर निर्भर करता है। पीसीओडी के लिए कैसा हो डाइट प्लान, इसको जानने के लिए चलते हैं डाइटिशियन शिल्पा चावला के पास। आज मैं पीसीओडी एंड पीसीओएस फेस करती हुई औरतों और लड़कियों के लिए एक डाइट प्लान लेकर आई हूँ। ये एक हार्मोनल इशू है, पर घबराइए नहीं, ये 100% रिवर्सिबल है। मैं आज ये आपको बताना चाहती हूँ कि 10 में से 7 लड़कियों को ये प्रॉब्लम फेस करने को पड़ रही है। इसमें होता क्या है? इसमें जनरली आपकी ब्लीडिंग ज़्यादा होती है या कम होती है, या आपके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, समय पर नहीं आते हैं। इसमें आपके फेस पे अनचाही जगह पे बाल आ जाते हैं,
इसमें आपकी आवाज़ थोड़ी भारी हो जाती है, थोड़ी मैस्कुलिन हो जाती है। ये होता क्यों है? ये होता इसलिए है क्योंकि आप एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं। इसको ठीक करने के लिए डाइट में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आप फाइबर का इंटेक बढ़ाएं, पानी का इंटेक बढ़ाएं। आपकी डाइट में सबसे ज़्यादा सब्जियां, फल, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज इंक्लूड होनी चाहिए। आप जब भी खाना खाएं आपने ये ध्यान में रखना है कि उसके अंदर कितनी ज़्यादा सब्जियां हैं। आज मैं आपको एक बहुत आसान डाइट प्लान बताना चाहती हूँ जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपको पीसीओडी और पीसीओएस प्रॉब्लम से बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा। सुबह उठ के आपने दालचीनी का पानी पीना है। ये रात को आप भिगो के रखेंगे, उसके बाद आप उसका पानी उबाल के सुबह पिएंगे। देन आपने नींबू पानी पीना है सुबह। नाश्ते में आपने दाल का चीला, ओट्स का चीला, बाजरे का चीला, कुछ भी ले सकते हैं, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जितना आपका सीरियल है उतनी ही क्वांटिटी में आपकी सब्जियां होनी चाहिए। 1 टीस्पून देसी घी आप ज़रूर ले सकते हैं। रिफाइंड से बिल्कुल बचिए। उसके बाद 12 बजे के आसपास आप नारियल पानी ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं। लंच में आप अंकुरित दालें हो गई, आप राजमा चाट हो गई, आप छोले की चाट हो गई, चिकपी चाट हो गई, ये आप बहुत सारी सब्जियां डाल के ले सकते हैं। शाम के टाइम पे चाय, दालचीनी की चाय या ग्रीन टी एक फल के साथ ले सकते हैं। रात को सूरज छुपने से पहले आपने डिनर लेना ही लेना है। उसके अंदर आप खिचड़ी लीजिए, खिचड़ी दाल चावल की हो, ओट्स की हो, या आप दाल का चीला लें, या आप वेजिटेबल सूप लें। ये सब चीज़ें आपको पीसीओडी और पीसीओएस को रिवर्स करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। हाँ, और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपने दूध का सेवन बिल्कुल बंद करना है। पर दूध में पनीर आप उसको ले सकते हैं, आप दही इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये आपके गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक्सरसाइज। जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे उतनी आपकी बॉडी से फैट परसेंटेज कम होगी, क्योंकि सिस्ट का खाना है फैट। अगर फैट कम होगा तो सिस्ट ऑटोमेटिकली श्रिंक हो जाएगी और आपके पीरियड्स नॉर्मलाइज हो जाएंगे। और अगर आपके पीरियड्स नॉर्मलाइज हो जाएंगे तो आपको प्रेगनेंसी में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप बाकी भी हार्मोनल इश्यूज फेस नहीं करेंगे। सो अगर आप मेरे बताए हुए डाइट प्लान को फॉलो करते हैं तो अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं है तो कभी नहीं होगी, और अगर आपको है तो वो 100% ठीक हो जाएगी। अन्न और तन की बात तो हो गई, लेकिन अगर हमारा मन ही ठीक ना हो तो सारी मेहनत बेकार। बिकॉज बॉटम लाइन इज दैट कि हमें हमारे मन पर सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि सारी खुशियाँ सामने होती हैं, बावजूद इसके हमें कुछ अच्छा नहीं लगता, मन उदास रहता है? ठहरिए, कहीं आपको डिप्रेशन तो नहीं? अगर है भी तो बिल्कुल चिंता मत करिए और देखिए हमारा ये खास सेगमेंट, जिसे हम कहते हैं कि मन नहीं लग रहा। जब हमारा मन नहीं लगता उन रुचियों में जो हमें पहले बहुत अच्छी लगती थी, जैसे अगर हमें म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता था और अब म्यूज़िक सुनने से हमें इरिटेशन होती है, या हमें अच्छा लगता था डांस करना या लोगों से मिलना, या कोई और तरह की जो हमारी रुचियाँ थीं, शायद गार्डनिंग करना, आर्ट हो, क्राफ्ट हो, पोइट्री हो, किसी चीज़ में अब हमारा दिल ही नहीं करता, उसे हम डिप्रेशन कहते हैं। और कई बार हम सोचते हैं कि जो लोग हैं डिप्रेस्ड वो कोशिश नहीं कर रहे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो चाहते हुए कोशिश नहीं कर पाते। जब केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है ब्रेन में तो सचमुच वो ऐसी ही एक परेशानी है जैसे किसी को हो अक्यूट स्टमक एक में, या हाइपरटेंशन हो जाए, या कोई लिवर में प्रॉब्लम हो जाए। ऐसे ही डिप्रेशन है जिसे हमें समझना चाहिए। हमें लगता है कि अगर बच्चा ज़रा सा म्यूज़िक सुन लेगा तो शायद ठीक हो जाए, मगर बच्चे का शायद म्यूज़िक सुनने का मन ही नहीं कर रहा। तो ये भी हमें समझना ज़रूरी है। और डिप्रेशन में क्या होता है कि आप कई वजह से डिप्रेस्ड हो सकते हैं। चाहे वो इसलिए हो सकते हैं कि आपको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, आप डिप्रेस हो सकते हैं कि आपका जॉब लॉस हो गया है, या आपका कहीं रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया है। हो सकता है जिस बात से आपको डिप्रेशन हो सकता है आपके मदर फादर या आपकी सहेली को उसका से डिप्रेशन नहीं हो। तो डिप्रेशन के जो कारण होते हैं सबके लिए बहुत यूनिक होते हैं।
और मैं आपको ये बताऊंगी कि जब भी आप देखें कि कोई डिप्रेस्ड है, और कैसे देखेंगे, आपको एकदम पता चल जाएगा। चाहे आप जॉब पे अपने कुलीग को देखें, बेशक आप जॉब पे जा रहे हैं नहीं जा रहे, आपको वीडियो कॉल्स पे पता चल जाएगा कि उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। या आप देखेंगे आपका बच्चा बार बार इरिटेट हो जाता है, या आपका हस्बैंड हर बात पे गुस्सा खा रहा है, या आपकी वाइफ हर चीज़ पे आपको शायद ताने दे रही हो, या घर में उसका कोई जो जिस चीज़ में रुचि थी उसमें रुचि लग नहीं रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि कुछ वजह है। और डिप्रेशन से निकलने के बहुत सारे साधन हैं। पहले तो हम उसके बारे में बात करें। आप एक बार अपने घर वालों से बात करिए, वो शायद आपकी जो भी समस्या है जिससे डिप्रेशन हो उसका आपको शायद समाधान दे दें और आप ठीक हो जाए। कभी बार हमारे दिमाग में कितनी चीज़ों का कॉन्फ्लिक्ट होता है, कन्फ्यूजन होता है और समझ नहीं आता कि उसकी सलूशन क्या है और हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। और कभी बार हम अपने फादर मदर, चाचा चाची, दादा दादी, किसी भी बुआ, किसी से बात करें और हमें हल मिल जाता है, क्योंकि एक्सपीरियंस भी तो कोई चीज़ होता है और बेस्ट शायद प्रैक्टिसेस भी होती हैं। अगर आपको लगे कि आप किसी से बात नहीं कर पाते तो आप लिख के भी दे सकते हैं। आप कोई ईमेल लिख सकते हैं अपने घर वालों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने मेंटोर्स को, अपने कोलीग्स को, सब हेल्प करने को तैयार हैं। जैसे सबको बुखार होता है ऐसे ही डिफरेंट टाइम पे सबको डिप्रेशन भी हो जाता है। तो सब समझते हैं। हम उन लोगों के साथ रहें जो हमें और हौसला देते हैं, हमें अप्रिशिएट करते हैं, हमें अप्रूव करते हैं, हमें एक्सेप्ट करते हैं और हमारे बारे में जजमेंटल नहीं होते। उन लोगों के साथ टाइम बिताइए, क्योंकि डिप्रेशन तब होता है जब हमें लगता है हमारा कोई वर्थ ही नहीं है, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, हमारा यहाँ पे होने ना होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो मैं ये भी कहूँगी कि पॉजिटिव अफर्मेशंस रखिए, पॉजिटिव अपने आप को चीज़ें बोलिए। अगर कोई भी वजह है जैसे आप डिप्रेस्ड हैं तो आप अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने एनवायरनमेंट पे भरोसा रखिए। आप कोई साइकोलॉजिस्ट के साथ भी मीट कर सकते हैं, क्योंकि वो स्किल्ड होते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम समझ सकते हैं। तो मैं बहुत इनकरेज करूँगी कि आप डिप्रेशन पे एक तो प्रिवेंशन भी लें। प्रिवेंशन आप कैसे ले सकते हैं कि आप रूटीन अपनी अच्छी रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोइए, अच्छी बातें सुनिए, अच्छी बातें कहिए, अच्छी बातें पढ़िए और हंसें। हंसने से डिप्रेशन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो और मैं इनकरेज करूँगी आपको एक्सरसाइजेज जैसे योगा है, जैसे रनिंग है, स्किपिंग है, साइकिलिंग है, कोई भी स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस हैं। आपको बहुत सारे अच्छे केमिकल्स प्रोड्यूस होंगे ब्रेन में जब आप एक्सरसाइज करेंगे। अगर आप चैन की नींद सोएंगे तो आप देखिएगा आप इतना डिप्रेस नहीं फील करेंगे, क्योंकि ब्रेन को रेस्ट मिल गया है उस इश्यूज़ के साथ। तो कोशिश करिए कि सही टाइम पे सोइए और अपना रात का माहौल अच्छा रखिए और ज़्यादा सोशल मीडिया से अटैच मत हो जाइए। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार। Happiness is not the absence of problem. It is the ability to deal with them. जीवन और सरल और मीनिंगफुल हो जाता है जब आपको एक बात समझ में आ जाती है कि ज़िंदगी का जो एक पल है वो दोबारा आपको नहीं मिलने वाला। इसलिए ज़िंदगी के हर पल को दिल खोल कर करिए फुल एंजॉय और कहिए लव यू ज़िंदगी। The most pressing global issues.